नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेंटेंस करते हैं, जो सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम इस चीज को सेंटेंस को रीराइट यानी दोबारा सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट किसमें, एसएससी सीजीएल टायर 2 के अंदर रहेगा, क्योंकि अब की बार रिटन एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश पूछी जाएगी उसमें सेंटेंस रीराइट करने होते हैं हमारे को, या कोई भी एग्जाम जैसे सीआरपीएफ का है या फिर हम कह सकते हैं सीडीएस का है, कोई भी एग्जाम सेंटेंस में जब हमारे को सेंटेंस को रीराइट करना पड़ता है तो उसको कैसे करते हैं। देखो, जो सेंटेंस में हमारे पास दो है, इसी के जैसे अपने पास दो शब्द और हैं, वो कौन कौन से हैं? वो अपने पास है इवन दो। क्या बोला? इवन दो। या अपने पास आ जाए ऑल दो। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर हमारे से सेंटेंस के अंदर क्या क्या गलती करवाता है? पहली गलती तो करवा देता है सेंटेंस से, सेंटेंस करता शुरू दो, ऑल दो, इवन दो से। अब गलती कहां पे? यहां पे सेंटेंस अपने पास एक कंप्लीट हो गया, यहां पे क्या कर देगा एग्जामिनर? यहां पे सेंटेंस के अंदर दूसरा कंजंक्शन लगा देगा, कोई भी कंजंक्शन अदर से दिखा देगा। जैसे कंजंक्शन दिखाया दैट, जैसे कंजंक्शन दिखा देता है हमारे पास बट, जैसे दिखा देता है दैट्स वाई, दैट्स वाई। यानी कोई भी अदर चीज लिख के दिखा देता है। यहां पे सेंटेंस में जोड़ने के लिए कोई भी चीज लिख के दिखा देता है हमारे को। ये क्या होता है? सेंटेंस में गलत होता है, इसको हम गलत मानते हैं। तो सही क्या होता है? सही लिखने के इसके दो तरीके हैं। या तो सेंटेंस हमारा ऑल दो, इवन दो से अगर शुरू हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको या तो लिखेंगे हम कोमे के साथ, या दूसरा तरीका लिखने का हमारा है यट कंजंक्शन के साथ लिखो। किसके साथ लिखो? यट के साथ लिखो। दो तरीके लिखे क्या? या तो हमने कोमे कोमे के साथ लिखा, या यट के साथ सेंटेंस को लिख सकते हैं। जब हमारे पास ऑल्दो दो, इवन दो से सेंटेंस शुरू होता है, एक और चीज समझने की इसके अंदर, जो अपने पास ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या बोला? एक दूसरे के दोनों स्टेटमेंट होती हैं अपोजिट में। जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट है। ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, लेकिन वो किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। यानी ये स्टेटमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट में हो गई। यानी अच्छा तो है वो, गुड तो है, लेकिन उसको पसंद कोई नहीं करता। दो, ऑल दो, इवन दो, जो हमारी स्टेटमेंट होंगी दोनों एक दूसरे क्या होंगी? अपोजिट में होंगी। ये स्टेटमेंट, या यूं कहें ये स्टेटमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट में होगी, ये सेंटेंस इसके अपोजिट में होगा, तभी हम दो, ऑल दो, इवन दो से सेंटेंस को लिख पाएंगे। पहली गलती कंजंक्शन से एग्जामिनर करवा सकता है, जैसे लिखेगा दैट्स वाई, जैसे लिखेगा बट, सिंस, अदर कोई भी चीज लिख के दिखा देगा हमारे को, लेकिन सभी की सभी क्या होंगी? गलत होंगी। सही क्या होगा? या तो कोमा लगाएगा, कोमा लगाना हमारे को, या फिर यट का यूज करना है, या फिर हम सेंटेंस के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। अब जो सही बात है, जो हम मेन पॉइंट की बात करते हैं, सेंटेंस को रीराइट करो, एग्जामिनर कहे कैसे? इस सेंटेंस को लिखो बगैर कंजंक्शन के, यानी कह सकते हैं ऑल्दो दो और इवन दो का हमारे को सेंटेंस में यूज नहीं करना है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं इनके बगैर? देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास दोनों सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं? दो एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे पास ये बी की फॉर्म है ना, ये हमारे पास यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए लगाई गई। क्या है? ये हमारे पास टाइम को दिखाने के लिए लगाई गई है। और टाइम को दिखाने के लिए जो ये वर्ब लगाए गए, इस वर्ब को बोलते हैं बी की फॉर्म। ये कौन से अपने पास है? ये अपने पास है बी की फॉर्म। देखो, अब इस बी की फॉर्म से ही सेंटेंस को लिखना हमारे को। कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। ये हमने लिखी, इसको तो नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बी को। कोई भी वर्ब हम सीधा नहीं लिख सकते, या तो उसको आईएनजी के साथ लिखा जाता है, या फिर टू के साथ लिखा जाता है। इसको हम किससे लिखेंगे? टू के साथ नहीं, इसको हम आईएनजी के साथ लिखेंगे। किसके साथ है? आईएनजी के साथ। तो क्या बना? बीइंग। ये हमारा हट गया, कि लगा बी लगा दिया, बी लगा दिया, ये नहीं लिखा जाएगा अब, क्योंकि सेंटेंस तो हमें खत्म करना है ना। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ नाउन चाहिए यहाँ पे।
अब देखो बीइंग, अब लिखो ए गुड स्टूडेंट। अब लाओ यहां पे कोमा, क्या दिखाना हमारे को, यहां पे कोमा दिखाना है। कोमे के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है बाकी एज इट इज लिख देना है। जैसे लिखा हमने ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनी वन। ये सेंटेंस अपने पास सही रहा। एग्जाम के अंदर सेंटेंस एग्जामिनर बोल सकता है सेंटेंस को बगैर कंजंक्शन के कैसे लिखा जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहें ना कंजंक्शन के साथ तो कैसे लिखा जाएगा, इसको हमने जब हमारे पास क्या सब्जेक्ट सेम है तो यहां पे सब्जेक्ट ले देना है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से, इस ही के हिसाब से ही हमारे को यहां पे बीइंग नहीं, फिर कोई हमारे को बी की वर्ब रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, बी की वर्ब रखनी पड़ेगी। और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, इज। हम चाहें तो इस सेंटेंस को दोबारा से इन तीनों कंजंक्शन के साथ लिख सकते हैं। हमने तीन चीजें सीखी। हमने सीखी कंजंक्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, या तो इन कंजंक्शन के साथ इट लगाएं, सॉरी कोमा लगा सकते हैं, या फिर यट के साथ लिख सकते हैं। अगर हम बगैर कंजंक्शन के सेंटेंस को कैसे रीराइट कर सकते हैं, एग्जामिनर अगर कहे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हमारा सीडीएस के लिए रीराइट करने के लिए बोल सकता है, या सीआरपीएस जो सीएपीएफ इन एग्जाम होता है हमारा सीएपीएफ वाला, उसके अंदर भी कह सकता है हमारे को एग्जामिनर। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सीखा है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।